Student, now we can start with chapter number 6, Black Beauty. तो ब्लैक ब्यूटी यहाँ पर एक पोस्ट की ब्यूटी के अबाउट इस चैप्टर में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. The first place that I can well remember was a pleasant meadow with a pond of clear water in it. तो मेरी याद में सबसे पहला ऐसा सुहाना मैदान था जहाँ पर स्पष्ट पानी का तालाब था. Over the hedge, on one side we looked into a plowed field, and on the other we looked over a gate at our master's house, which stood by the roadside. तो उनकी नज़र में जब वो एक तरफ देखते थे उन्हें लहराते खेत दिखाई देते थे, और जब वो दूसरी तरफ देखते थे तो उन्हें अपने मालिक का घर दिखाई पड़ता था, और जो कि रोड साइड था. While I was young, I lived upon my mother's milk as I could not eat grass. तो जब मैं छोटा था तो केवल अपनी माँ का दूध पीता था क्योंकि मैं घास नहीं खा सकता था. In the daytime, I ran by her side, and at night I lay down close by her. तो क्या है कि मैं दौड़ता था सबके साथ, और रात में जो था सबके साथ ऐसे ही सो जाया करता था. When it was hot, we used to stand by the pool in the shade of the trees, and when it was cold, we had a warm shade near the road. तो जैसे ही गर्मी का मौसम होता था तो हम लोग क्या करते थे, तालाब के किनारे वो पेड़ हुआ करता था उसकी छाया में आराम करते थे. लेकिन जब कभी भी सर्दियाँ हुआ करती थी तो हम क्या है, गरम शेड थी हमारे पास जिनके किनारे हम उसमें रुका करते थे. There were 6 young goats in the meadow beside me. They were older than I was. क्या है, मेरे पास मेरे 6 साथी थे, मेरे साथ 6 बड़े बूढ़े थे जो सब मेरे से बड़े थे. I used to run with them and had great fun. We used to gallop all together around the field as hard as we could go. तो क्या थे, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ दौड़ते थे, खेलते थे, मजे करते थे और खेतों में जाया करते थे. Sometimes we had rather roughly, for they would bite and kick as well as gallop. तो क्या है, ये कभी कभी क्या है, किक मारते थे और दौड़ते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर खेलते रहते थे. One day when there was a good deal of kicking, my mother we need to come to her, and then she said, I wish you to pay attention to what I am going to say. तो एक दिन क्या हुआ, जब वो किक के साथ डील कर रहा था, अच्छी किकिंग कर रहा था, उसकी मदर ने उसको देखा तो उसके पास आई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए विश करती हूँ कि तुम इस पर अच्छी अटेंशन दो, यानी तुम ऐसे अच्छा करो. तो वो क्या है, उनके साथ ये सब अच्छा बोल रही थी. The goats who live here are very good goats, but they are cart-horse goats and they have not learned manners. तो क्या है, उसने कहा कि यहाँ पर और बहुत सारे घोड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं लेकिन उनमें शिष्टाचार नहीं है. You have been well bred and well born. Your father has a great name in these parts, and your grandmother won the cup at the races. Your grandfather won the cup at the races. Your grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew, and I think you have never seen me kick or bite. तो क्या है कि वो कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे बनो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे संस्कार हैं. तुम्हारे पिता जो थे उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम कमाया है. तुम्हारे जो दादाजी थे उन्होंने रेस में एक कप जीता था उन्होंने, और जो तुम्हारी दादी जी जो थी वो बहुत ही मीठी थी, बहुत ही स्वीट थी, बहुत अच्छी थी. और क्या है कि मैं जानती हूँ कि तुम इसमें मुझे बहुत ही अच्छा किक मारोगे और बहुत ही अच्छा काम करोगे. I hope you will grow up gentle and good and never learn bad ways. Do your work with a good will, lift your feet up well when you do trot, and never bite or kick even in play. तो क्या है कि वो उसके लिए आशा करती थी कि तुम हमेशा ऐसे ही अच्छा काम करो
और अच्छी चीज़ें सीखो और क्या है उसके लिए विश करेंगे। आई हैव नेवर फॉरगेटन माई मदर्स एडवाइस। तो अभी यहाँ पर कोड़ा क्या कहता है कि मैं अपनी मदर की जो सलाह है वो कभी भी नहीं भूलूंगा। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड होर्स एंड मास्टर थॉट ए ग्रेट डील ऑफ हर। तो क्या है कि वो जानता था कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान पुरानी घोड़ी है और क्या है, और वो इन सब चीज़ों में क्या है, हमारी मास्टर है जो सब कुछ जानती है, इसीलिए वो मुझे सब कुछ समझा रही है। हर नेम वॉज डचेस। तो उनका नाम डचेस था, बट ही कॉल्ड हर पेट। लेकिन वो क्या थी, वो पालतू थी। और मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन। और उनका जो मालिक जो था वो बहुत ही अच्छा दयालु आदमी था। ही गेव अस गुड फूड, good lodging and kind words. He spoke as kindly to us as he did to his little children. तो क्या है कि वो उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना देता था, अच्छा मान लाता था और अच्छे वर्ड चूज करता था। तो जैसे वो अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वर्ड चूज करता था, ऐसे ही वो उनके लिए भी वर्ड चूज करता था। यानी कोई भेदभाव नहीं करता था अपने बच्चों में और उनमें। We are all fond of him and my mother loved him very much. तो ये सब देखकर वो बहुत ही खुश होते थे और उनकी मदर जो है उसको बहुत ही, अपने मालिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। When she saw him at the gate, she would neigh with joy and brought up to him. He would pat and stroke her and say, "Well, old pet, and how is your little darky?" I was a dull black, so he called me Darky. तो क्या है, इनका उसका रंग जो था काला था, इस वजह से उसको डार्की के नाम से बुलाते थे। Then he would give me a piece of bread, which was very good, and sometimes he bought a carrot for my mother. तो क्या है, कभी कभी वो उसको एक ब्रेड का टुकड़ा देती थी और जब वो और अच्छी थी तो कभी कभी उसको, उसकी मदर को क्या है कि गाजर भी दे दिया करती थी। All the horses would come to him, but I think we were his favorites. तो क्या है कि जो और जितने भी सभी घोड़े थे वो सब उनके पास आए, लेकिन मेरे विचार से वो जो थे उनका फेवरेट था। My mother always took him to town on a market day in a light day. We had a boy who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge. कभी कभी क्या है कि डिक जो थी वो क्या करती थी, खेतों में जाती थी कुछ ब्लैकबेरीज तोड़ने के लिए वहाँ से। When he had eaten all he wanted, we would have what he called fun with the clothes, throwing stones and sticks at them to make them gallop. तो वो क्या करती थी, वो जितने भी खाना चाहती थी उतनी खा लेती थी और बाकी सबको कलेक्ट करके गैलप में रख लेती थी। We didn't much mind him, for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurt us. One day he was at this game and did not know that the master was in the next field watching what was going on over the hedge. He jumped in a snap and catching Dick by the arm, he gave him such a box on the ear as made him roar with the pain and surprise. As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. तो एक दिन क्या हुआ, उसको जब वो ये गेम खेल रही थी यानी ये सब कर रही थी तो उसको क्या उस खेत के मालिक ने पकड़ लिया और जैसे ही उसको पकड़ा तो उसके कान वान पकड़ने लगे, वो उसको पेन हुआ और वो सरप्राइज हुआ ये सब देख के। तो जितनी जल्दी हो सकता था उसके मालिक ने देखा और वो उसके पास वहाँ पर एकदम आ गए। बैड बॉय, ही सेड, बैड बॉय टू चेज द होल्स। तो क्या है, उसने कहा कि बैड बॉय तुम बुरे आदमी हो, तुम इस घोड़े को ऐसे कैसे, यानी छोटे जो घोड़े होते हैं यानी घोड़े के जो बच्चे होते हैं वो कोट्स होते हैं, तो तुम इसको ऐसे कैसे मार सकते हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम बट इट शैल बी द लास्ट। ये क्या फर्स्ट टाइम नहीं था लेकिन ये लास्ट भी नहीं होना चाहिए। We'll take your money and go home. I shall not want you on my farm again. अब मैं तुम्हें अपने फार्म के लिए दोबारा यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, तुम यहाँ से अपने पैसे लो और अपने घर चले जाओ। So we never saw it anymore. Old Daniel
The man who looked after the horses were just as gentle as a master, so we were well off. तो क्या है, उसके मास्टर, उनके मालिक जो थे उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. Before I was 2 years old, a circumstances happened which I have never forgotten. तो ये 2 साल के बीच में जो सब कुछ भी हुआ वो आज तक भी वो कभी भूल नहीं पाए हैं. It was early in the spring. There had been a little frost in the night and the light mist still hung over the woods and meadows. I and other goats were feeding at the lower part of the field when we heard what sounded like the cry of dogs. तो क्या है, अभी वो और उसके बाकी के दो और उसके साथी जो थे बूढ़े, वो क्या थे, खेत के लोअर पार्ट में या नीचे वाले पार्ट में जो थे वो खा रहे थे, घास वास खा रहे थे. तो जब उन्होंने एकदम अचानक से कुछ कुत्तों के रोने की आवाज सुनी. The oldest of the goats raised his head, pricked his ears, and said, "There are the hounds," and cantered off, followed by the rest of us, to the upper part of the field where we could look over the hedge and see several fields beyond. My mother and an old riding horse of our masters were also standing near and seemed to know all about it. वो जानते थे कि सब कुछ क्या चल रहा है. They have found a hare, said my mother. तो उसकी मदर ने कहा कि यहाँ पर एक खरगोश है. And if they come this way, we shall see the hunt. तो जैसे ही तुम इस रास्ते से आओगे तो हमें उसका शिकार करना चाहिए. And soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to us. I never heard such a noise as they made. They didn't bark, nor howl, nor whine, but kept on a yo. तो इस तरह से वो चिल्लाते चिल्लाते वहाँ से निकलने लगे. At the top of their voice, अब उनकी वॉइस जो है और भी ऊंची होती जा रही थी. After them came a number of men on horseback, all galloping as fast as they could. The old horses snorted and looked eagerly after them, and we young goats wanted to be galloping with them, but they were soon away into the fields lower down. Here it seemed as if they had come to stand. The dogs left off barking and ran about everywhere with their nose to the ground. वो सारे कुत्ते क्या थे, शिकारी के डर से वहाँ से भाग गए थे मैदान छोड़कर. They had lost the scene, said the old horse. तो old horse से कहा कि ये सीन जो है वो एकदम खत्म हो चुका था. Perhaps the hare will get off. और खरगोश भी वहाँ से चले गए थे. What hare? I said. तो मैंने कहा कि क्या खरगोश? Oh, I don't know what hare. Likely enough, it may be one of our own hares out of the woods, and here they can find doom for the any here they can find room for the dogs and many to ready after. And before long the dogs began their yo again, and back they came all together at full speed, making straight for our method at the part where the high bank and hedge overhang the brook. तो क्या है कि वो और दो से तेज दौड़ने लगे उनके पीछे और एकदम चिल्लाते हुए वहाँ पर उनके पीछे पीछे आने लगे. Now we shall see the hare, said my mother, and just then a hare with feet rushed by and made for the woods. On came the dogs. They burst over the bank, leaped the stream, and came dashing across the field, followed by the huntsman. क्या हुआ, जैसे ही वो खरगोश के पीछे और उन घोड़ों के पीछे दौड़ रहे थे जंगली कुत्ते, तो इतने में क्या हुआ, एकदम उन कुत्तों के शिकार के लिए कुछ शिकारी आ गए. Second man lapped their horses clean over, close upon the dogs. The hare tried to get through the fence. It was too thick, and she turned around to make for the road, but it was too late. The dogs were upon her with their wild cries. We heard one shriek, and that was the end of her. तो क्या हुआ, जब तक वो आते तो उनके लिए बहुत ही लेट हो गया था और
कुत्ते जो थे उनका शिकार हो गया था. One of the huntsmen rode up and whipped off the dogs, who would soon have torn her to pieces. He held her up by the neck, torn and bleeding, and all the gentlemen seemed well pleased. क्या है इसके बाद उन्होंने उसको पकड़ा, ब्लीडिंग यानी जो भी खून उसको निकल रहा था उसको साफ किया और उसको ठीक किया. As for me, I was so astonished that I didn't at first see what was going on by the road. But when I did look, there was a sad sight. 2 fine horses were down. One was struggling in the stream and another was going on the grass. उसके बाद उन्होंने देखा कि 2 घोड़े जो थे वो एकदम उनको वो घायल हो गए थे, वो जमीन पर गिर गए थे, उनको चोट लग गई थी. एक तो जाता स्टेम में था और एक घास पे गिरा हुआ पड़ा हुआ था. One of the riders was getting out of the water covered with mud. The other lay quite still. तो उसमें से एक राइडर जो था वो उस घोड़े के ऊपर क्या था, उसको पानी से कवर कर रहा था, मिट्टी के साथ उसको ठीक कर रहा था, और दूसरा उसमें से जो था वो एकदम शांत था. His neck is broken, said my mother. तो मेरी मदर ने कहा उसकी गर्दन जो है वो टूट गई है. And serves him right to, said one of the court. लेकिन उसमें से एक घोड़े ने कहा कि नहीं, अभी ये ठीक भी है. I thought the same, but my mother didn't join with us. तो मेरा भी थॉट, यहाँ पर इस घोड़े का भी जो थॉट था वो सेम था, लेकिन उसकी मदर ने उनको ज्वाइन नहीं किया. Well, no, she said. तो उसके मदर ने कहा कि ठीक नहीं है, you must not say that, but though I am an old horse and I have seen and heard a great deal, I never yet could make out why men are so fond of this sport. They often hurt themselves, often spoil good horses, and tear up the fields and all for a hare or a ox or a steed that they could get more easily some other way, but we are only horses and don't grow. तो अभी वो क्या कहती है कि ये घोड़े बहुत ही अच्छे थे, इनको क्या है, इनका ध्यान रखना चाहिए था, इन्हें स्पोर्ट्स में ऐसे खेलने के लिए, मतलब इन्हें ऐसे नहीं वो करना था, इनको नुकसान हो सकता था. While my mother was saying this, we stood and looked on. Many of the riders had gone to the young man, but my master was the first to raise him. His head fell back and his arms hung down and everyone looked very serious. तो क्या है, सभी बहुत ही सीरियस हो गए थे क्योंकि जो उसका मालिक जो था और उसने सबसे आगे था और उसने जो है अपने आप को एकदम आगे पाया. There was no noise now. अभी कोई भी शोर नहीं था. Even the dogs were quiet. Dogs भी शांत थे and seemed to know that the something was wrong. लेकिन कुछ तो गलत हो रहा था. They carried him to her master's house. I heard afterwards that it was the squire's only son, a fine, tall young man and the pride of his family. They are now riding in all directions to the doctors, and the squire's warders let him know about his son. Then Boone gave to look at the black horse that lay right on the grass. He felt him all over and shook his head. One of his legs was broken. तो उसके बाद उसको डॉक्टर के लेके गए, उसको अच्छे से दिखाया. अब वो क्या था कि वो घास पर चल भी नहीं पा रहा था, उसकी एक तार वो था वो खराब हो चुका था. Then someone ran to her master's house and came back with a gun. Presently there was a loud bang and a dreadful shriek, and when all was still, the black horse moved no more. वो भी जो काला घोड़ा जो था वो हिल नहीं रहा था. तो वो भी कोई उसके मालिक के घर आता था तो उसके वो अपनी एक गन के साथ आते थे और वो देखते थे वो जो काला घोड़ा जो था वो एकदम शांत हो रखा वहाँ. My mother seemed much troubled. She said she had known the horse for years and that his name was Roboy. तो उस घोड़े का नाम क्या था? Roboy था. He was a good horse. वो बहुत ही अच्छा घोड़ा था. And there was no vice in him. उसका कोई भी दुश्मन नहीं था. She never would go to the part of the field afterwards.
No many days after, we heard the church bell tolling for a long time, and looking over the gate, we saw a long, strange black coach that was covered with black clothes and was drawn by black horses. After that come another and another to another, and all were black by the barricade tolling. तो क्या हुआ? अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, उन्होंने एक चर्च के बेल की आवाज़ सुनी। तो जैसे ही वो उस गेट पर देख रहे थे तो कुछ काले आदमी जिन्होंने कुछ काले कपड़ों से कवर थे, वो क्या थे, एक काले घोड़े का जो था शव वहाँ पर चर्च यार्ड में दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। और बैंड जो चर्च की बैंड जो थी उसको टंग 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 करके टोलिंग करके उसे बजा रहे थे। They were carrying him boarded to the churchyard to bury him. He would never write again. What they did with Rob Roy, I never knew, but it was all for one little hair. तो क्या था कि वो उस मृत घोड़े को चर्चयार्ड में दफनाने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि अब कभी आगे राइड नहीं कर सकता था, जिसको रॉब रॉय के नाम से आप जानते थे। I shall never forget the first train that ran by. हम कभी भी इसके फर्स्ट ट्रेन के बारे में नहीं भूल सकते। I was sitting quietly near the place which separated the meadow from the railway when I heard a strange sound at a distance, and before I realized it came with a rush and a clatter and a puffing out of a smoke. A long black train of something flew by and was gone almost before I could draw my breath. I galloped to the further side of the meadow, and there I stood staring with astonishment and fear. In the course of the day, many other trains went by, and some more slowly. These drew up the station close by and sometimes made an awful stride and groaned before they stopped. I thought it very dreadful, but the cows went on eating very quietly. तो क्या है उसके विचार से कि वो क्या थे, जो गायें जो थी वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत शांत थी, बहुत खा रही थी, and hardly raised their head as the black fateful things came puffing and grinding past. For the first few days I couldn't sit in peace, but as I found that this terrible creature never came into the field or did me any harm, I began to disregard it, and very soon I cared as little about the passing of a train as the cows and sheep did. क्या है कि वो बहुत ही परेशान हो रही थी, गाय जो थी अपनी परेशानी में कुछ भी फीड नहीं कर पा रही थी, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। Since then I have seen many horses much alarmed and restive on the sight or sound of a steam engine, but thanks to my good master's care, अभी वो अपने good master's की केयर के लिए थैंक यू कर रही हैं। I am as fearless at railway station as in my own stable. Now if anyone wants to break in a young horse, well, that is the way. तो इस तरह का और जवान घोड़ा आपके पास अच्छा और मिलेगा जैसा कि अभी तुम्हारे पास था। My master often drove me in double harness with my mother because she was steady and could teach me how to go better than a strange horse. उसकी मदर ने उसको सिखाया था कि वो कैसे और बेहतर हो सकता है, बाकी एक स्ट्रेंज हॉर्स की तरह बाकी सबसे कैसे और बेहतर बन सकता है। She told me the better I behaved, the better I should be treated, and that I was wisest always to do my best to please my master. वो उसकी मदर ने उसको हमेशा यही सिखाया था वो कैसे अच्छा बन सकता है और कैसे उसका बिहेव उसका और भी अच्छा हो सकता है और उसे सभी के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए। वो सबसे बुद्धिमान है और अपने मालिक के लिए और सबसे बुद्धिमान है। आई होप यू विल फॉल इनटू गुड हैंड्स। और क्या है, उन्हें आशा है कि उनके मालिक के जो अच्छे आशा के हाथ है वो हमेशा उसके सर पर रहेंगे। बट ए हॉर्स नेवर नोज हु मे बाय हिम और हु मे ड्राइव हिम। इट इज ऑल ए चांस फॉर अस, बट स्टिल आई से do your best wherever it is and keep up your good name. क्या है, उसे हमेशा अपना अच्छा करना चाहिए
और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि किसने इसको खरीदा है और कि कौन इसके साथ क्या कर रहा है। It was early May when there came a man from Borders, who took me away to the hall. My master said, "Goodbye, Darby, be a good horse and always do your best." तो उनके जो मालिक थे, अब उन्होंने कहा, गुड बाय डार्बी, तुम एक अच्छे घोड़े हो और हमेशा बहुत ही अच्छे रहना। I could not say goodbye, so I put my nose in his hand, and he patted me kindly, and I left my first home. तो क्या है कि वो जो घोड़े जो था वो उसको गुड बाय नहीं बोल पा रहा था, इसीलिए उसने क्या किया, अपनी जो नोज है अपने हाथ में, अपनी नोज को पकड़ लिया, मतलब अपने नोज को अपने हाथ में ले लिया। उसने गुड बाय नहीं किया और उसने बड़ी दयालुता के साथ अभी इनको बोला कि ये मेरा पहला घर है। तो यहाँ पर उसके जो मालिक जो थे, इसके डार्की, ये एक डार्की जो थी घोड़ा था, तो उसकी स्टोरी है। तो उसके मालिक उससे बहुत ही प्यार करते थे, तो वो जाने लगी तो उसको गुड बाय नहीं बोल पा रहे थे, उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।